इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best education institute in the area. दुग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानी। राधा मेकओवर्स, SD ब्राइडल मेकअप, 3D मेकअप, एयरब्रश मेकअप and lots more. Radha Agrawal, Neeta Colony, Mauranipur. 9936049643 94159 होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशनिंग। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967 05178260165। शादी के कार्ड पर क्यों लिखते हैं चिरंजीव व आयुष्मती? आज की नई आधुनिक जीवन शैली में काफी चीजों में बदलाव आया है। बदलाव की यह बयार जीवन के हर पहलू में समाहित हो गई है। जैसे बात करें शादी की, तो आज बेशक शादियां हाईटेक हो गई हैं, लेकिन कुछ परंपराएं अभी भी पुराने जमाने की तरह ज्यों की त्यों हैं। जैसे आज तरह तरह के शादी के कार्ड देखने को मिलते हैं, लेकिन उन कार्ड्स में लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाता है। लेकिन क्यों? इसका कारण ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि निमंत्रण कार्ड पर चिरंजीव व आयुष्मती शब्द क्यों लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शादी के कार्ड में वर के नाम के आगे चिरंजीवी लिखने का कारण क्या है। दरअसल शादी के कार्ड में वर के नाम के आगे चिरंजीव लिखने के पीछे की वजह को जानने के लिए आपको एक पौराणिक कथा जाननी होगी। एक कथानुसार एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने महामाया देवी की तपस्या की और तब माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को पुत्र का वरदान दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही यह बताया कि पुत्र अल्पायु ही होगा और वह 15 वर्ष तक जिएगा, लेकिन होगा महाविद्वान। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का लालन पालन करते हुए 5 साल बीत गए। उस बालक की माता अपने बेटे को सिर्फ 15 साल की आयु का जानकर दुखी हो जाती थी और हमेशा अपने बेटे के प्राण बचाने की ईश्वर से प्रार्थना करती थी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया और दोनों अपने बेटे के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु की घड़ी नजदीक आने लगी। इससे पहले काशी के एक सेठ ने अपनी बेटी का विवाह उसके पुत्र के साथ कर दिया। विवाह के बाद पति पत्नी की मिलन की रात के साथ ही इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु की रात थी। यमराज नाग का रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए और उसे डस लिया। ब्राह्मण पुत्र की नवविवाहिता ने फौरन उस नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया, लेकिन तब तक उसके पति के प्राण हरे जा चुके थे। उस ब्राह्मण की बेटी देवी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी और वह अपने पति को फिर से जीवित करने के लिए माता महामाया की आराधना करने लगी। आराधना में 1 महीने का समय बीत गया। क्योंकि यमराज कमंडल में बंद होने की वजह से यमलोक में सारी गतिविधियां रुक गई थी, या यूं कहें यमलोक में हाहाकार मच गया। जिसके बाद सभी देवताओं ने महामाया जगदम्बा से यमराज को छुड़ाने की प्रार्थना की। तब जाकर महामाया प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी से नागरूपी यमराज को आजाद करने के लिए कहा। माता के आदेश का पालन करते हुए उस दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम करते हुए यमराज ने उस दुल्हन के पति के प्राण वापस लौटा दिए और उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। बस तभी से
लड़के के नाम के आगे चिरंजीवी लिखने की प्रथा चली आ रही है। लड़की यानी वधू के नाम के आगे आयुष्मती लिखने के पीछे एक दिलचस्प कथा प्रचलित है। इस कथानुसार राजा आकाश के घर कोई संतान नहीं थी, जिस पर नारद जी ने राजा से कहा कि सोने के हल से धरती का दोहन कर उस भूमि पर यज्ञ करने से आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। नारद जी के कहने के अनुसार राजा आकाश ने सोने के हल से पृथ्वी का दोहन किया। उसी समय उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई, जिसे राजा अपने साथ महल में लेकर आए। महल में पहुंचते ही राजा देखते हैं कि वहां एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के मारे राजा के हाथों से वह कन्या छूट गई, जिसे शेर ने अपने मुंह में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही वह शेर कमल के फूल में तब्दील हो गया। उसी समय वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। विष्णु के हाथों से स्पर्श पाते ही वह कमल का फूल यमराज बनकर प्रकट हुआ। देखते ही देखते वह कन्या 25 साल की हो गई और यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया और यमराज ने उसे आयुष्मती होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से लेकर अब तक कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखने की प्रथा चली आ रही है। बहरहाल शादी के कार्ड में वर और वधू के नाम के आगे चिरंजीव और आयुष्मती लिखने के पीछे बताई गई वजह पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसके मुताबिक यह प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वर और वधू की आयु लंबी हो, जिससे वह अपना पारिवारिक जीवन अच्छे तरीके से गुजार सके। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।